मैंने सोचा था कि इसे जरा और भी आम जनता को समझाएं कि जो कोडिंग है, प्रधानमंत्री की जुबान से निकला हुआ जो कोड है, उसे डिकोड कौन कर सकता है। पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ बता जरूर सकते हैं। कैप्टन श्याम कुमार जो हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सर, ये अब डिकोड थोड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा खोलिए। सीक्वेंस ऑफ एक्शन एक साथ हम अगर एक क्रोनोलॉजिकल हिसाब से करके देखें तो ये 22 की अटैक, प्रधानमंत्री का वापस आना और उसके बाद सीसीएस की बैठक, डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स और जो हमारी 5 जो बड़े जो लिए गए हमारे जो निर्णय, उसका प्रभाव, और अगले दिन स्विफ्टली मधुबनी जाकर बिहार की भूमि से इंग्लिश में 4-5 वर्ड्स का इस्तेमाल, जो बिल्कुल ही इंटेंशन क्लियर था उनका, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश दी टेररिस्ट एंड इनेबलर्स, सपोर्टर्स। तो ये डायरेक्टिव है और उसके बाद इसी डायरेक्टिव के तहत उन्होंने अपने तीनों सेनाओं को छूट दी कि आप इसके ऑपरेशन, एक तरह से ऑपरेशनल डायरेक्टिव तो खुद हम सर्विसेज देती है, पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्टिव्स तो पॉलिटिकल विल से आता है, जो उन्होंने क्लियर किया। और फिर इन्हीं बातों को हमारे विदेश मंत्री उन्हीं शब्दों को लेकर, आप देखेंगे शब्दों का चुनाव तो आपको लगेगा कि किस तरह से बात कर रहे हैं। ये मैच्योर डेमोक्रेसी में जो स्टेप्स उठाए जाते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के साथ, सीसीएस की दोबारा मीटिंग, सीसीपीए हमारी सबसे बड़ी कमांड अथॉरिटी एक तरह की स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए, उसकी मीटिंग, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग, पॉलिटिकल जो सारे सर्वदलीय जो मीटिंग और उनका एक तरह से कंसेंट लेना, उसके बाद कल ये कहना कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। और एक और बात उन्होंने कही थी 2 दिन पहले कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, ये भी कहा था। बात कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को मार गिराने में भारत की मदद करे पाकिस्तान। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकियों के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान भारत का साथ दे, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। और देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी ये बात कह रहे थे कि अमेरिका को खड़ा होना भारत के साथ उनकी मजबूरी है। तो देखिए, अमेरिका उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों को मार गिराने में भारत की मदद करे पाकिस्तान, ये चेतावनी दी गई है अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ से पाकिस्तान को कि आतंकियों के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है, आतंकियों को मार गिराने में भारत की मदद पाकिस्तान करे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये बड़ी चेतावनी। यहां पर साफ तौर पर दिखता है, इसमें कहीं इफ बट का सवाल नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि कर्नल शैलेंद्र की यहां पर अमेरिका को बार बार कहना पड़ रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और यहीं पर बात होती है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वहां के, वो भी कह रहे हैं कि आपको आगे आना चाहिए। यहां पाकिस्तान कह रहा है हम जांच में सहयोग करेंगे, उस तरफ से प्रेशर है कि आपको आगे आना होगा। अब जरा बताइए कि किस लाइन पर ये बातें जा रही। देखिए, अभी अभी आपने बड़ा एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, शब्दों का हेर फेर है। अगर हमने मोदी साहब के कल्पना को वर्ड को लिया, न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा, मिलकर ही रहेगा, बिल्कुल। आप देखिए वर्ड्स कैसे चल रहे हैं। अब मैं आपको यूएस की तरफ ले जा रहा हूं। एक होता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, पहले जो स्टेटमेंट आया था, अब स्टेटमेंट आ रहा है मजबूती से खड़े हैं। इसे हम जरा जोड़ेंगे, लेकिन सर एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ चलते हैं। लश्कर मुख्यालय में रची गई पहलगाम हमले की साजिश, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आईएसआई और लश्कर आतंकियों ने मिलकर साजिश रची थी, ये सूत्र बता रहे हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच में इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ, रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और तलहा का जिक्र है और पाकिस्तानी नागरिक है आतंकी मूसा। ये सारी जतिन हमारे साथ मौजूद है कुछ और अपडेट के साथ। जतिन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 150 लोगों के स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं और 3 बड़ी बातें इस रिपोर्ट में, हाशिम मूसा और भाई तलाई पाकिस्तान के हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में बैठक की गई, वहां पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई और उस समय उस बैठक में, उस कॉन्स्पिरेसी में सैफुल्लाह जो कि लश्कर तोयबा का डिप्टी कमांडर भी है वो मौजूद रहा, आईएसआई के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही पाकिस्तान आर्मी के कुछ अधिकारी मौजूद रहे। वहां पर ये पूरी प्लानिंग जो है वो रची गई और इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन इस और भी इशारा कर रही है कि पहलगाम की बेताब घाटी में आतंकियों ने हथियार छुपाए थे। 15 तारीख को यहां आ गए थे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग लोकेशंस की रैकी की। और सबसे बड़ी बात इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोला जा रहा है, इसमें यह भी बात सामने आई कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल बेहद महत्वपूर्ण था। लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने में, इंफॉर्मेशन देने में, टूरिस्ट के बारे में जानकारी देने में, टूरिस्ट के फ्लो के बारे में जानकारी देने में, घाटियों के रास्तों के बारे में जानकारी देने में ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा बिल्कुल वहां नहीं लगाना चाह रहे ना आप। ये जो इन्होंने लगाया है ना खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड में, अब इन्हें पता है कि अफगानिस्तान इन्हें मारेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इनका पार्ट नहीं रहेगा। तालिबान ने क्लैरिटी के साथ डिक्लेयर कर रखा है, हम डूरन लाइन को नहीं मानते, ये पूरा इलाका हमारा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली पाकिस्तान वहां कमजोर पड़ रहा है। अब वो तैयारियां जो कर रहे हैं ना, वो तैयारियां इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारत आएगा, वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं बलूच अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा ऊपर वाली साइड में, और ईस्ट साउथ ईस्ट वाली साइड में सिंध अलग होगा। अब इन तीनों को रोकने का तरीका यह है कि आप सायरन बजाइए। सायरन बजाने से ये होगा कि चलिए जी आपके ही अपने, क्योंकि इनका तो आपका कैरेक्टर पता है, इन्होंने पिछले बार अपने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करी है इन एरियाज में। सो देयर इज नो वे पाकिस्तान, आप सायरन लगाइए, भोपू लगाइए, आवाज लगाइए, ये स्ट्राइक आपके जमीन पर आ रही है और वहां का वो टेररिज्म और वो टेररिस्ट जरूर मारा जा रहा है। अगर आपको लगता है बिलावल को उनके साथ होना चाहिए, भेज दीजिए। अगर आपको लगता है कि लखवी आपके साथ है, उसे भी छुपा लीजिए। हम कहां से निकालेंगे? इसी को बोलते हैं कल्पना से परे। बिल्कुल, कल्पना से परे इसका डिफिनेशन और भी समझना होगा। और कल ये बातें छूट गई थी, मैंने सोचा था कि इसे जरा और भी आम जनता को समझाएं कि जो कोडिंग है, प्रधानमंत्री की जुबान से निकला हुआ जो कोड है, उसे डिकोड कौन कर सकता है? पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ बता जरूर सकते हैं। कैप्टन श्याम कुमार जो हमारे साथ मौजूद हैं, श्याम सर, ये अब डिकोड थोड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा खोलिए। सीक्वेंस ऑफ एक्शन एक साथ हम अगर एक क्रोनोलॉजिकल हिसाब से करके देखें तो ये 22 की अटैक, प्रधानमंत्री का वापस आना और उसके बाद सीसीएस की बैठक, डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स और जो हमारी 5 जो बड़े जो लिए गए हमारे जो निर्णय, उसका प्रभाव, और अगले दिन स्विफ्टली मधुबनी जाकर बिहार की भूमि से इंग्लिश में 4-5 वर्ड्स का इस्तेमाल, जो बिल्कुल ही इंटेंशन क्लियर था उनका, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड punish the terrorists and enablers, supporters। तो ये डायरेक्टिव है और उसके बाद इसी डायरेक्टिव के तहत उन्होंने अपने तीनों सेनाओं को छूट दी कि आप इसके ऑपरेशन, एक तरह से ऑपरेशनल डायरेक्टिव तो खुद हम सर्विसेज देती है, पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्टिव्स तो पॉलिटिकल विल से आता है, जो उन्होंने क्लियर किया। और फिर इन्हीं बातों को हमारे विदेश मंत्री उन्हीं शब्दों को लेकर, आप देखेंगे शब्दों का चुनाव तो आपको लगेगा कि किस तरह से बात कर रहे हैं। ये मैच्योर डेमोक्रेसी में जो स्टेप्स उठाए जाते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के साथ, सीसीएस की दोबारा मीटिंग, सीसीपीए हमारी सबसे बड़ी कमांड अथॉरिटी एक तरह की स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए, उसकी मीटिंग, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग, पॉलिटिकल जो सारे सर्वदलीय जो मीटिंग और उनका एक तरह से कंसेंट लेना। उसके बाद कल ये कहना